हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, लास्ट जो वीडियो हमने बात करी थी, इसमें हमने बात करी थी पौरव वंश के बारे में। आज हम इसी के आगे बात करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में। शत्रुघ्न वंश के बारे में बात करेंगे या शत्रुघ्न राज्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बस नॉर्मल को जो क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बात की थी कि तीन भागों में आपका राज्य को बांटा गया था, ब्रह्मपुत्र, शत्रुघ्न और आपका गोविशाण। तो इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो क्या हुआ कि कान्यकुब्ज राज्य का दूसरा भाग कौन सा था? शत्रुघ्न वंश भाग था आपका ये। ठीक है। इसके अलावा चीनी यात्री द्वारा, बहुत खास नहीं है, इस राज्य के पूर्वी सीमा पर आपका क्या, पूर्वी सीमा पर गंगा और उत्तर में क्या था, हिमालय, व राज्य के मध्य, वो राज्य के मध्य में आपकी यमुना बहती थी। ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र आपका चीनी यात्री द्वारा बताया गया कि इसके पूर्वी सीमा पर आपका गंगा, उत्तर में हिमालय, राज्य के मध्य में आपका यमुना नदी बहती थी। और कनिंघम द्वारा यह भाग, कनिंघम द्वारा यह भाग सिरमौर गढ़वाल का हिस्सा था। हिस्सा था। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा राज्य कटा, देखिए शत्रुघ्न राज्य में इतना ही है कि कन्याकुब्ज का आपका दूसरा भाग था। इसके पूर्वी सीमा पर गंगा, उत्तर में हिमालय और राज्य के मध्य में यमुना थी। और ये जो आपका था वो कौन सा था? सिरमौर गढ़वाल का हिस्सा था। इसके बाद जो दूसरा आपका क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र बचता है, वो लास्ट आपका था गोविशाण। ठीक है। सबसे पहला आपका ब्रह्मपुर, दूसरा शत्रुघ्न और तीसरा आपका गोविशाण। गोविशाण आपका इसका कान्यकुब्ज का आपका कौन सा था? तीसरा भाग था। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये कहीं ना कहीं आपका कौन सा है? काशीपुर, रामपुर और पीलीभीत वाला क्षेत्र आपका ये पड़ता है। कौन सा? पीलीभीत वाला क्षेत्र आपका गोविशाण वाला पड़ता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो इसका विस्तार जो था, इसके विस्तार की बात करते हैं तो इसका विस्तार पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा तक। ठीक है। और कनिंघम के अनुसार कनिंघम के अनुसार काशीपुर, काशीपुर के उज्जैन में बने पुराने दुर्ग इस राज्य से संबंधित थे। ठीक है। क्या क्या पढ़ा कि जो गौशाण है वो इसका तीसरा भाग था, जिसमें काशीपुर, रामपुर और पीलीभीत क्षेत्र आता है। पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा नदी बहती है। और इसके अलावा काशीपुर में उज्जैन, काशीपुर के जो क्षेत्र है वहां पर उज्जैन में बने जो दुर्ग हैं वो इस राज्य से संबंधित थे। ठीक है। यहाँ से हमको इस बारे में पुष्टि होती है। ठीक है। इसके अलावा
हमको एक शिलालेख मिलता है जिसे कहता है पलेठी का शिलालेख। पलेठी शिलालेख जिसमें बताया गया है कि देवप्रयाग के आसपास एक स्वतंत्र राज्य का शासन था। ठीक है, यही पलेठी के हिंडोला खान में सूर्य मंदिर जो है वो 7वीं और 8वीं सदी के बीच का है। ठीक है, कहा जाता था कि ये जो सूर्य मंदिर है ये किसने बनवाया? आपका कल्याण वर्मन द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा इन शिलालेखों में नरपति वर्मन का भी नाम आता है। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट थे ये आपके पलेठी शिलालेख। तो पलेठी शिलालेख आपका कहाँ है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग के आपके हिंडोला खान में पलेठी का सूर्य मंदिर है जो आपके 7वीं और 8वीं सदी के आसपास का बना हुआ है। और पलेठी का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो कहीं पर क्वेश्चन आएगा तो किसने बनवाया? कल्याण वर्मन द्वारा बनाया गया है। और यहीं का जो आपका शिलालेख है इससे पुष्टि होती है कि यहाँ पर नरपति वर्मन नाम का भी एक राज्य हुआ करता था। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में और देखते हैं कुछ नए क्वेश्चनों को।